ये जीवात्मा उस परम ब्रह्म से बंधा हुआ है। आत्मा निराकार है तो उस निराकार की तरफ खिंची हुई है। ये शरीर स्थूल है तो ये स्थूल जगत की तरफ खिंचा हुआ है। इस शरीर की जरूरतें वो हैं जो इस संसार में उगती हैं, नष्ट होती। अन्न है, जल है, भाई है, बहन है, माता पिता, मित्र, ये सब व्यवहार इसका चलता रहता है। और ये जीवात्मा, इसका एक सिरा संसार से बंधा है और एक दूसरा सिरा उस निराकार शांताकारम परमात्मा से बंधा है। और ये जीवात्मा सुख दुख भोग तृष्णा राग द्वेष मेरा तेरा मैत्री बैर इन सब में फंसा रहता है। और वो पुरुष ब्रह्म इसी के शरीर में रहता हुआ इसको चुपचाप देखता रहता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो इसका साक्षी बना रहता है। शरीर रूपी वृक्ष है और उसके ऊपर की डाल पे वो परम आत्मा और नीचे की डाल पे ये जीवात्मा बैठा है। जीवात्मा खट्टे मीठे कड़वे फलों को खाता है, खुश होता है, दुखी होता है, बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, और वो शांत निर्लिप्त हुआ बैठा इसको देखता रहता है। जैसे महादेव शिव के बैल के पैर से किसी कमजोर बकरी का पैर बांध दो और वे दोनों जा रहे हैं। शिव का बैल तो मजबूत है, बलवान है, बलशाली है, और बकरी घिसट रही है। ऐसे ही ये जीवात्मा अज्ञान में जब तक रहता है तब तक घिसटता रहता है, व्यथित रहता है, व्याकुल रहता है, अशांत रहता है। मनुष्य देह में जीव और ब्रह्म दोनों साथ साथ रहते हैं। जीवात्मा सुख दुख भोगों में विचरता है और पुरुष ब्रह्म इन सब से अलग बना रहता है। जब तक चेतन पुरुष को नहीं जाना तब तक जप तप यज्ञ दान हमारे चित्त को शांत तो करते हैं, पवित्र तो करते हैं, किंतु चित्त में व्याकुलता होने के कारण आत्मा का मोक्ष नहीं हो पाता। जब जड़ चेतन की ग्रंथि टूट जाती है तब उस ब्रह्म के गुण इस जीव में आते चले जाते हैं। इस ग्रंथि को हमारे ऋषियों ने चिज्जड़ ग्रंथि कहा है। हृदय में ये ग्रंथि है जहां जड़ और चेतन दोनों एक साथ बंधे हुए। ये ग्रंथि कब खुलती है? धर्म आचरण करने से, त्याग करने से, तप में स्थित होने से, ब्रह्म ध्यान में निमग्न होने से, गुरु के ब्रह्म वचनों को सुनने से, मनन करने से, निध्यासन करने से, साधना करने से, बिना ब्रह्म विद्या के
इस जीव का आवागमन छूटता नहीं है।